हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कमला दास की पोएम समवन एल्सेस सॉन्ग। इस टाइटल का मतलब ये है कि इस पोएम में कमला दास ने उन लोगों के लिए बात की है जो सामाजिक या राजनीतिक रूप से उनको चुप करा दिया गया है, मतलब किसी पॉलिटिकल या सोशल प्रेशर के अंदर उनको बोलने नहीं दिया गया है। कमला दास अपनी पोएम्स या शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू अपने थॉट्स को या सोशल इश्यूज को प्रेजेंट करती रही हैं। चलिए पोएम को समझते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ये एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रही हैं कि मैं लाखों करोड़ों लोग हूँ। यहाँ पर वो ये कहना चाहती है कि भले ही वो बोल अकेली रही है, पर वो बात कर रही हैं, उनके पीछे जितने लोग खड़े हुए हैं उन सब की जगह वो अकेले बोल रही हैं। तो वो कहती हैं कि मैं लाखों करोड़ों लोग हूँ जो एक साथ बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। उनकी आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे गांव के किसी कुएं पर मेड्स पानी भरने जाती हैं और पानी भरते हुए वहाँ पर गॉसिप करती हैं। मतलब वो अपने आप को एज ए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे प्रेजेंट करती हैं कि मैं जो लोग अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं उन लाखों करोड़ों लोगों की बात में अपने शब्दों के थ्रू रख रही हूँ सबके सामने। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहती हैं जो डेथ है वो पुंसियों की तरह काफ़ी डेंजरस होती है, थोड़ी सी दर्दनाक होती है और वो उसको इमेजिन करती हैं। फिर बाद में फिर से वो ये कहती है कि जो डेथ होती है वो डेथ के बाद हमारी लाइफ ख़त्म नहीं होती है, वो किसी अन्य सीड के अंदर चेंज हो जाती है, किसी दूसरी लाइफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एक बीज होता है, वो बीज से लेकर एक बड़ा ट्री बनने तक उसका जो चेंजेस होता है, सेम वैसी ही एक छवि वो यहाँ पर लाइफ की दिखाती है। और वो कहती हैं कि हमारी जो लाइफ होती है वो सर्टेन नहीं होती है, हम उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं कि इसमें यही हो। यहाँ पर वो लाइफ की अनसर्टेनिटी को शो करती हैं। फिर पोइट कहती हैं कि एक दिन उसको बहा दिया जाएगा और किसी और के लिए डेवलप करने के लिए छोड़ दिया जाएगा और वो बस एक याद बनकर रह जाएगी। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है, उनकी राख को किसी पवित्र जगह पानी में बहा दिया जाता है, तो वो कहती है कि डेथ के बाद उसको बहा देंगे, फिर वो एक नया दूसरा जन्म लेंगी और जो पुराने लोग हैं उनकी लाइफ में केवल वो एक याद बनकर रह जाएंगी। थर्ड स्टेंजा में वह लाइफ की चौंकाने वाली इमेज सबके सामने रखती हैं जो थोड़ी सी वायलेंट है। वो कहती है कि जिस किसी का जन्म इस धरती पे हो रहा है उसकी लाइफ की सबसे बड़ी फ्यूरियस थिंग यही है कि उसका बर्थ हो गया है। जन्म के साथ ही उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वो ग्रोथ के लिए कुछ फिजिकल एग्जांपल्स देती हैं कि जैसे हमारे जो लंबे लंबे नाखून हैं वो हवा को डराने में सक्षम है। हवा का मतलब है यहाँ पर कि हम चीज़ों को छीनने के लिए झपट्टे मार रहे हैं या हम और भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये जो लास्ट स्टेंजा है ये गोडीज काली को रिप्रेजेंट करता है कि लास्ट स्टेंजा गोडीज काली को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से गोडीज काली का एक डर होता है, जिस तरीके से वो जो गलत या बुरा करते हैं या एट द एंड जब कुछ ऐसा बुरा हो रहा होता है और वहाँ पर आकर वो एक्शन लेती हैं। और यहाँ पर एक बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जो बच्चा होता है जब वो भूख से तड़प रहा होता है तो वो अपनी माँ को नोच रहा होता है, परेशान कर रहा होता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, तो वो अपनी इस तरीके की एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको बता रहा है कि मुझे भूख लगी है। तो एक एग्जाम्पल वैसा दिया गया है। लास्ट स्टेंजा में वो कहती हैं कि उनका जो शोक गीत है वो क्रिस्टल बीड्स की तरह है और ये जो क्रिस्टल बीड्स हैं वो किसी एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सो फ्रेंड्स, पोएम यही ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।